सबसे बड़ा मनहूस कौन? सम्राट अकबर के दरबार में एक बहुत ही अभागा व्यक्ति था। लोग उसके बारे में बोलते थे कि अगर सुबह सुबह उसका मुंह देख लिया तो सारा दिन ही खराब हो जाए। इसलिए सभी लोग उससे बचते थे। अब यह बात जब राजा अकबर को पता लगी तो उन्होंने सोचा कि ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है, चलो उससे मिल लिया जाए, और अपने सैनिकों को आदेश दिया कि उस व्यक्ति को राज दरबार में लेकर आया जाए। हम उसे देखना चाहते हैं। उस व्यक्ति को राजमहल के कमरे में ठहराया गया। अब अगले दिन स्नान के बाद अकबर सीधे उसी के कमरे में चले गए और उन्होंने उस आदमी का मुंह देखा। देखते हैं अब क्या होता है। वहां से जब वे अपनी बेगम के महल में जा रहे थे तब एक सैनिक वहां भागा भागा आया और उसने बताया कि बेगम साहिबा बेहोश हो गई हैं। बादशाह सोचते हैं कि अरे ये एकदम से ये क्या हो गया। उस आदमी को देखे हुए तो अभी कुछ ही देर हुई है और यह दुर्घटना। अब उसके बाद जैसे ही कुछ टाइम बाद वो खाना खाने के लिए बैठे, अचानक उनके पेट में जोरों से दर्द होने लगा और वे कुछ भी नहीं खा सके। पूरा दिन दर्द के मारे चिल्लाते रहे। अकबर ने सोचा यार हो ना हो ये सब उसी अभागे व्यक्ति के कारण हो रहा है। बात बिल्कुल सही है। आज के बाद उस व्यक्ति के कारण किसी को भी इतना दुख नहीं झेलना पड़े। इसीलिए वो सैनिकों को बुलाते हैं और आदेश देते हैं कि उस व्यक्ति को सूली पर चढ़ा दिया जाए। किस्सा ही खत्म। अब ये एक समाचार सुनकर उस अभागे व्यक्ति को बहुत दुख हुआ। तभी बीरबल उस व्यक्ति से मिलने आता है। बीरबल को देखते ही उसके मन में इस संकट से मुक्ति पाने की आशा जाग उठती है। उसने बीरबल को सारी कहानी सुनाई और कहानी सुना के कहा, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है बीरबल जी, कृपा करके मेरी मदद कीजिए। मेरी इस विषय में कोई भी गलती नहीं है। मैंने खुद यहाँ आने के लिए नहीं कहा था। एक तो मुझे यहाँ बुलाया गया, ऊपर से मुझे मृत्यु दंड दिया जा रहा है। बीरबल ने उस अभागे व्यक्ति को आश्वस्त किया कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बीरबल ने उस व्यक्ति को कान में कुछ बात कही। अगले दिन उसने अपनी आखिरी इच्छा के लिए सम्राट से मिलने की इच्छा जताई, इसलिए उसे बादशाह के सामने लाया गया। वह व्यक्ति बादशाह से कहता है, जहां पना, आखिर मुझे किस गुनाह की सजा मिल रही है? बादशाह कहते हैं, हमने तुम्हारे भाग्य के बारे में सुना है और खुद अनुभव भी कर लिया। तुम एक बहुत दुर्भाग्यशाली व्यक्ति हो। तुम्हारी वजह से किसी को भी दुख भुगतना ना पड़े, इसलिए तुम्हें यह सजा दी जा रही है। वह अभागा व्यक्ति कहता है, मुझे माफ कीजिए जहाँपना, परंतु यदि मुझसे भी बड़ा कोई अभागा हुआ तो क्या आप उसे भी यही सजा देंगे? अकबर ने कहा, यदि ऐसा हुआ तो जरूर विचार करेंगे, क्यों नहीं सोचेंगे। व्यक्ति ने कहा, जहाँपना, मेरा मुंह देखने पर केवल आपको भोजन नहीं मिला, आपकी पत्नी कुछ समय के लिए बेहोश हो गई, लेकिन आपका भाग्य देखिए, कल मैंने सबसे पहले आपका मुंह देखा और आज मुझे सूली पर चढ़ना पड़ रहा है। उस व्यक्ति की बात सुनकर बादशाह को अपनी गलती का एहसास होता है कि यार मैं तो इससे भी बड़ा मनहूस हूँ। अब अपने आप को तो बादशाह सूली पर चढ़ा नहीं सकते थे, वे उसे आज़ाद कर देते हैं और बादशाह उस व्यक्ति से पूछते हैं कि सच सच बताओ, तुम्हें ऐसा कहने की सलाह दी किसने? वो व्यक्ति कहता है, मुझे ऐसा कहने के लिए बीरबल जी ने कहा था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनके बादशाह सलामत से कोई गलत काम हो। यह सुनकर बादशाह बहुत प्रसन्न होता है। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।